हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आशा करते हो कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है IBPS क्लार्क का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। अगर कोई IBPS क्लार्क में ज्वाइन करता है 2021 में, IBPS क्लार्क का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप IBPS क्लार्क में ज्वाइन करते हैं एज ए क्लार्क, कोई भी बैंक में हो, IBPS क्लार्क के अंडर में जितने भी सारे बैंक है उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सबका लगभग सेम ही रहता है। कोई चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो बारी बारी से चेक करके देख लेते हैं कि सैलरी कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे। देखिए, बेसिक पे जो है 19,900 रुपया है। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंस है 757 रुपये। उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस मतलब जो DA है वो 5,209 रुपये है। उसके बाद स्पेशल DA मिलता है वो 4,118 रुपये। और उसके बाद HRA मिलता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिलता है 2,039 रुपये। तो टोटल आपको निकल के आ रहा है ग्रॉस जो सैलरी है आपका 32,024 रुपीज़। ये आपका ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद जो है आपको NPS का कुछ डिडक्शन मिलेगा, वो 2,600-700 रुपीज़ रहता है करके कुछ। तो आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा वो 29,500 के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आपको जो है अलाउंसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अदर अलाउंसेस होता है कि DA जो है आपको, ये तो आपको बेसिक पता होगा। स्पेशल अलाउंस है ये 7.5% ऑफ द बेसिक पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इट में इंक्रीज फ्रॉम 400 to 500 रुपीज़। मतलब 400 से 500 रुपीज़ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप एक साल ज्वाइन कंप्लीट कर लिया तो बैंक में। उसके बाद आपका DA हाउस रेंट अलाउंस एक कितना परसेंटेज होता है यहाँ पे बेसिकली जो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख लेना, चेक कर लेना एक बार थोड़ा। उसका मेडिकल अलाउंसेस जो है IBPS क्लार्क में आपको 2,000 पर ईयर मिलता है। ये पर ईयर मिलेगा आपको वन टाइम बेसिस, मतलब ये आपको महीने में नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, ठीक है। बेसिक पे का स्केल तो आपको हम बता दिए। और ये जो है ये मतलब 3 साल के बाद आपका बेसिक पे क्या होगा, ये पुराना स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस बार जो है IBPS क्लार्क का जो करियर ग्रोथ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो आप देखिए, अगर आप बैंक क्लार्क में ज्वाइन करते हैं एज ए IBPS क्लार्क, उसके बाद आप ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद फास्ट प्रमोशन में आप मैनेजर बनेंगे। उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर और लास्ट में आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एज ए IBPS क्लार्क ज्वाइन करते हैं उसके बाद आप जनरल मैनेजर तक आप पहुंच सकते हैं प्रमोशन लेके। वो डिपेंड करते हैं, मतलब तो हर कोई तो जनरल मैनेजर पे पहुंच नहीं सकता। मतलब अगर आप चाहे तो आप पहुंच सकते हैं जनरल मैनेजर तक। ये था करियर ग्रोथ जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो IBPS क्लार्क का जॉब प्रोफाइल, मतलब उस पर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, आपको यहाँ पे वेरियस टाइप का जॉब मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो सिंगल विंडो ऑपरेटर जो है उस पर आपको मिलेगा। तो आपको वेरियस टाइप का जॉब, लोन क्लार्क आपको पोस्टिंग मिल सकता है, आपको अकाउंट क्लार्क में मिल सकता है, आपको डाटा एंट्री क्लार्क में भी आपको मिल सकता है, ऑफिस क्लार्क में भी आपको मिल सकता है। ये आपको ट्रेजरी वर्क भी करना पड़ सकता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आप डिपॉजिट करना पड़ सकता है, और भी थोड़ा बहुत सारा मिसलेनियस वर्क आपको करना पड़ेगा एज ए क्लार्क। तो एज ए क्लार्क आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ेगा, ये आप पहले से ही आप जान लीजिए। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो प्रमोशन का जो स्कोप है वो कितना साल बाद आपको फर्स्ट आप अप्लाई कर सकते हैं प्रमोशन के लिए। देखिए, एज ए क्लार्क आप जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको मिनिमम 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप PO के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब 3 साल के बाद आपको प्रमोशन, और वो जो होता है वो प्रमोशन बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हिसाब से होता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस्ड है, आप सीनियर मोस्ट है कि नहीं। तो ये आपका थोड़ा मतलब 3 साल के पहले आप तो नहीं बन सकते आप पीओ, और उसके बाद आपको 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इंटरनली, फिर उसके बाद ही आप पीओ के लिए आप प्रमोशन एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस। इसके अलावा कैंडिडेट यहाँ पे JIB एंड CIB का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी आपका जो है वो प्रमोशन में आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप JIB एंड CIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते और ये दोनों एग्ज़ाम अगर क्लियर करते, आपका बेसिक सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है 2000 1000 करके। अगर आपका बेसिक में इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, तो सिर्फ तो बेसिक में नहीं होगा ना, वो आपका टोटली मतलब आपको 5-6 हज़ार 10,000 रुपीज़ आपका बढ़ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। अगर आप IBPS क्लर्क में सिलेक्टेड होते तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो देख लीजिए, आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं एक बैंक में। तो IBPS क्लर्क के अंदर तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बैंक है, उसमें आपको मिलेगा 12 बैंक, अभी जितना मेरे को याद है उस हिसाब से 12 बैंक मिलेगा IBPS क्लर्क में। तो आज हम आपको बता दिए कि IBPS क्लर्क में सैलरी कितना होता है, उसमें आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, आपको क्या पे स्केल क्या है, आपका करियर का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और आपका क्या क्या काम करना पड़ता है एज ए IBPS क्लर्क, और आपका जो प्रमोशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो आपको पूरा सब कुछ डिटेल्स में बता दे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।